हेलो स्टूडेंट, दिस साइड टीना फ्रॉम टिप्स इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एडमिशन के बारे में, जिसमें कि बीएड एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैम मैं बीएड में एडमिशन लेना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है, कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपका जेरोक्स कॉपीज जाती हैं। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता देती हूँ। एमडीयू यूनिवर्सिटी, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ये हरियाणा के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बट आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल जाते हैं और कौन से आपके जेरोक्स कॉपीज जाती हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपको इसमें रिक्वायर्ड होता है 10th-12th की मार्कशीट। ठीक है, इसकी आपकी जेरोक्स कॉपी जाती है। 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब प्रिंट और आपका इसमें जाता है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका जाएगा ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपकी जेरोक्स कॉपीज जाती हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेरोक्स कॉपी जाते हैं, बट जो ओरिजिनल जाता है ये आपका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाता है। अब ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही क्यों जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल का नीड नहीं होता है, ओरिजिनल माइग्रेशन का नीड इसलिए होता है क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने मानो कि जैसे मानते हैं कि अगर आपने बीएड जैसे आपने अपना ग्रेजुएशन आपने एमडीयू यूनिवर्सिटी से किया है, अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र, डी क्रस्ट या गुरुग्राम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो उसमें आपको ओरिजिनल माइग्रेशन का नीड होता है। ठीक है, अगर आप मानो कि आपने ग्रेजुएशन एमडीयू यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है और आप अपना बीएड भी हरियाणा की एमडीयू यूनिवर्सिटी से ही करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ओरिजिनल का माइग्रेशन का नीड नहीं होता है क्योंकि आप उस सेम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, बस सिर्फ कोर्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी से आता है, जैसे मानो हम डीयू से करते हैं, सोल से करते हैं या इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर हम करते हैं तो हमें उसके लिए ओरिजिनल माइग्रेशन का नीड होता है। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपको माइग्रेशन नीड नहीं रहता। हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट होते हैं, इसलिए हमें माइग्रेशन का नीड होता है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी हमें इसलिए माइग्रेशन देती है कि हाँ आप यहाँ पे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी फिर भी आपको कुछ क्वेरीज रहती हैं, डाउट रहता है कि मैम ये डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड रहता है, फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं। अगर आप एमडीयू, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र, डी क्रस्ट कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं, आपके यही डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, और आपके ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी यूजीसी अप्रूव्ड रहती हैं, प्लस इस यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो कॉलेजेस होते हैं वो एनसीटी अप्रूव्ड रहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी, कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है तो आगे आप किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, अनदर कंट्री, हायर स्टडीज़ कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो वैलिड रहता है। अभी एडमिशन ओपन है, अभी आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एनरोल कर लीजिए क्योंकि कुछ ही सीट्स वैकेंट्स हैं। क्योंकि जैसे अभी आप जानते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, अभी वहाँ पे एडमिशन्स नहीं हैं, तो बेटर ये रहेगा अभी टाइम रहता है आप अभी एनरोल कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में अभी चांसेस हैं कि बीएड 4 साल की हो जाएगी। तो बेटर ये है कि अभी आप जितना जल्दी एनरोल कर सकते हैं उतना जल्दी एनरोल करके अपना सीट रिजर्व करवा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये फील ना हो कि नहीं मैंने उस टाइम पे 2 ईयर्स का बीएड कर लिया होता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। अभी बाकायदा मैं 4 ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो अभी जो आप 2 ईयर्स का इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले टाइम में वो आप 4 साल इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का ही रहता है कि मैम मेरी एज ये है, ठीक है, बाद में आपको ये चीज़ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो बेटर ये है कि आप अभी जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। फिर भी कुछ क्वेरी, डाउट या कुछ आपका रहता है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। फिर भी कुछ आपको लगता है कि मैम ये डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना ताकि आने वाली मोर अपडेट्स, मोर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली रिसीव हो सके। ठीक है, थैंक यू।